प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह और शांति मिलता रहे। आत्मिक सफलता परमेश्वर के वचन से है। वचन हमें सफलता देता है, इसलिए बाइबल सफलता का पुस्तक है। ये क्यों सफलता का पुस्तक है? क्योंकि बाइबल हमारे जीवन को बदल देता है। इसमें परिवर्तन करने का गुण है। बाइबल इसलिए सफलता का पुस्तक है क्योंकि ये हमारी शारीरिक स्थिति को बदलता है। हमारे जीवन में कोई बीमारी है, हम शारीरिक रूप से दुर्बल हैं, किसी चीज़ की कमी घटी हमारे शरीर में है, तो परमेश्वर का वचन इन सारी चीज़ों को बदल करके हमें चंगा करता है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब यीशु मसीह इस संसार पर सेवकाई कर रहे थे तो एक 12 वर्ष से लहू बहाने वाली स्त्री ने यीशु मसीह के अंचल को विश्वास के साथ छुआ और उसका बीमारी उसी समय ठीक हो गया। बाइबल में लिखा है कि उसने अपने रोग से छुटकारा प्राप्त करने के लिए अपना धन दौलत, समय, एनर्जी खर्च किया, लेकिन उसने अपनी ज़िंदगी में चंगाई को नहीं पाया। जब वो सुना कि यीशु मसीह उनके शहर में आए हैं, उनके गांव में आए हैं, तो यीशु मसीह लोगों से घिरे हुए थे। वहां पहुंचने के लिए उन्हें बहुत तकलीफ़ उठानी पड़ी, और जब वो मुश्किल से उस भीड़ में यीशु के करीब वो पहुंचे तो उसने यीशु के अंचल को छुआ। गिनती उसका 15 अध्याय और 37 पद में लिखा है कि वस्त्र का अंचल वो 10 आज्ञा को दर्शाता है। जब लोग अपने वस्त्र के अंचल को देखते थे तो मूसा की व्यवस्था के अनुसार लोग परमेश्वर की 10 आज्ञाओं को स्मरण करते थे। जब उसने उस यीशु के वस्त्र के अंचल को छुआ तो उसने परमेश्वर के वचन को छुआ और वो उसी घड़ी ठीक हो गई। आज हमारा भी कोई भी समस्या क्यों ना हो, हमारे जीवन में जो भी कंडीशन क्यों ना हो, सारी बीमारियों को चंगा कर सकता है पवित्र शास्त्र बाइबल। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, भजन संहिता उसका 107 अध्याय और उसका 20 पद, वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। अपने वचन के द्वारा हमारे जीवन को वो चंगा करता है। आप कोई बीमारी में हैं, आप निराशा में हैं, आप आंसू बहा रहे हैं, आपको हार मानने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर का वचन आपके जीवन में चंगाई को लाएगा। ये वचन दवा के समान है और इस वचन में कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। जब हम इसे लेते हैं तो वो हमें चंगा करता है। सिर्फ वो चंगा ही नहीं करता है, लेकिन वो हमारे जीवन में सामर्थ्य को भी देता है। 38 साल से पड़ा हुआ बीमार व्यक्ति जो बैतसैदा की कुंड के पास पड़ा था, यीशु मसीह जब उसके करीब आए, यीशु ने उसे उस रोग से चंगा किया और वो उस व्यक्ति से कहे कि अपनी खाट उठा और चल फिर। और उसी समय वो खड़ा हो गया और अपनी खाट को उठा करके चलने फिरने लगा। 38 साल से पड़ा हुआ बीमार व्यक्ति जो शारीरिक तौर से बिल्कुल दुर्बल हो गया था, उन्हें तुरंत ताजगी नहीं आ सकती है, लेकिन परमेश्वर का वचन में सामर्थ्य है। उसने उसे तुरंत सिर्फ चंगा नहीं किया, लेकिन उसके अंदर में सामर्थ्य को भी दिया। इसी तरह से नामान एक बड़ा सेनापति था, आराम देश के राजा का वो एक महान सेनापति था। वो अपने स्वामी की नज़र में बड़ा और प्रतिष्ठित था, वो सूरवीर था, लेकिन बाइबल बताती है उसको कोढ़ का बीमारी हो गया था और वो अंदर ही अंदर इस बात से वो चिंतित था। वो आंसू बहाता था, लेकिन अपनी समस्या को किसी को बता नहीं पाता था, क्योंकि उन दिनों में कोढ़ का बीमारी घिनौना समझा जाता था। परमेश्वर नामान के द्वारा कई लड़ाई को जिताया था और इज़राइल से एक छोटी लड़की को उन्होंने बंदी बना करके ले आया था, जो उसके घर में
सेवा करती थी। और यही छोटी लड़की ने अपनी मालकिन से कहा कि अगर मेरे मालिक इज़राइल में होते तो वहाँ परमेश्वर का दास एलीशा है, तो उनका कोढ़ जाता रहता। ये छोटी लड़की के अंदर परमेश्वर के वचन के प्रति विश्वास था। ये व्यवस्था को जानती थी। परमेश्वर सामर्थी है, परमेश्वर के वचन में सामर्थ्य है, इस बात को जानती थी। और उसने उस पराये देश में, जब वो एक बंदी थी, वो एक नौकरानी थी जहाँ अपनी मालकिन की सेवा करती थी, उस स्थिति में उसने परमेश्वर के वचन को वहाँ गवाही दिया। और उसने कहा कि मेरे मालिक अगर इज़राइल देश में होते तो उनका कोढ़ चंगा हो जाता। और उसका मालिक उनके वचन पर विश्वास करके वो इज़राइल देश जब आया, एलीशा भविष्यवक्ता के पास अपने घोड़ों और रथों को जब वो खड़ा किया, वो सोच रहा था कि एलीशा मेरे पास आएगा और मेरे कोढ़ पर अपना हाथ को रखेगा और परमेश्वर से प्रार्थना करेगा और मेरा कोढ़ ठीक हो जाएगा। लेकिन एलीशा ने ऐसा नहीं किया। उसने अपना दूत को नामान के पास भेजा कि नामान से कह देना कि वो यरदन नदी में 7 बार डुबकी मार लेगा और उसका कोढ़ ठीक हो जाएगा। नामान जैसा वो आशा करके गया था, वो सोचता था कि मेरा आदर वो करेगा क्योंकि मैं एक बड़ा सेनापति हूँ। लेकिन परमेश्वर का दास ने ऐसा नहीं किया। उसका घमंड टूट गया। बाइबल बताती है वो क्रोधित होकर के अपने रथ को घर की ओर मोड़ा और कहने लगा कि क्या दमिश्क में जो पर्पर नदियां हैं वो क्या इससे ज़्यादा उत्तम नहीं है, और मुझे यरदन नदी में डुबकी लगाने को कहता है। लेकिन उसके साथ जो सेवक था उसने कहा, मालिक उसने आपको कोई कठिन बात तो नहीं कहा है, उसने तो बस आपको यरदन नदी में स्नान करने के लिए कहा है, ये कौन सा भारी काम है। और तब उसे इस बात का रियलाइज़ हुआ और उसने अपने क्रोध पर काबू करके वापस यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगाया। और जैसे ही उसने 7 बार डुबकी लगाया, बाइबल बताती है वो एक छोटे लड़के के समान, उनकी त्वचा बिल्कुल चंगे हो गए। वो परमेश्वर आज आपका और मेरा परमेश्वर है। आज हमारी समस्या से भी, आज हमारी शारीरिक दुर्बलता से भी वो हमारे जीवन को मुक्ति छुटकारा दे सकता है। इसी तरह से परमेश्वर के वचन में लिखा है कि एक सूबेदार यीशु मसीह के पास आया था जब यीशु कफरनहूम में थे। उस सूबेदार ने यीशु से कहा कि मेरा सेवक को लकवा हो गया है, आप उनके लिए प्रार्थना करें, उन्हें आप ठीक करें। यीशु ने कहा कि मैं आकर चंगा करूंगा। लेकिन उस सूबेदार ने कहा कि मैं इस लायक नहीं हूं कि आप मेरे छत के तले आएं, आप वचन ही कह दीजिए तो वो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। उस सूबेदार को वचन पर विश्वास था कि परमेश्वर का वचन में सामर्थ्य है, यीशु के वचन में सामर्थ्य है। और यीशु को उसके विश्वास पर आश्चर्य हुआ। यीशु ने वचन कहा कि जा, तेरा सेवक तेरे विश्वास के अनुसार चंगा हो गया है, और उसका सेवक उसी घड़ी ठीक हो गया। परमेश्वर के वचन में सामर्थ्य है। अब्राहम और सारा की कोई संतान न थे, वे वृद्ध हो चुके थे, लेकिन परमेश्वर ने उसके बुढ़ापे में उनको संतान दिया। वो परमेश्वर के लिए कुछ भी काम कठिन नहीं है, वो असंभव को संभव में बदल सकता है। ये बाइबल में लिखी हुई बातें आपके जीवन में चंगाई को ले आती हैं। जब आप इस वचन पर विश्वास करते हैं, आपके जीवन में चंगाई आती है। आपके शारीरिक जीवन में जो भी दुर्बलताएं, कमी घटियाँ हैं, उनको परमेश्वर का वचन ठीक करता है, और इसलिए ये सफलता का पुस्तक है। कई बार हमारे पास सारी चीज़ें होती हैं,
धन और दौलत हमारे पास सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन शारीरिक दुर्बलता के कारण, कोई बीमारी के कारण हम अंदर ही अंदर चिंतित रहते हैं, आंसू बहाते हैं। लेकिन आप भयभीत ना हो, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें। ये वचन में चंगाई की सामर्थ्य है, वो आपके जीवन को चंगा करेगा। परमेश्वर आपको आशीष देने पाए। आमीन।